मज़ीद बर्दाश्त ना करते हुए वो उसके पास चला आया। शाहिद यार, तू पार्टी में एंजॉय करने आया है या सिर्फ ड्रिंक करने के लिए? क्यों तू ऐसे खुद को बर्बाद कर रहा है? यार, पहले जैसा मेरा हंसमुख शरारती शाहिद कहाँ चला गया है, जो अपनी स्मार्टनेस और इंटेलिजेंस की बदौलत सबके दिलों पर राज करता था। यार, तो अपनी हालत तो देख, अब हर वक्त बस नशे में ही मुबतला रहता है। ऐसा भी क्या हो गया है 1 साल में, बता भी यार। राशिद का लहजा अटल था। आज वो ठाने ही बैठा था कि शाहिद से वजह पूछकर ही दम लेगा। वहीं ये सब बातें सुनकर शाहिद का चेहरा मज़ीद संजीदगी समेट लाया। कुछ नहीं यार, ठीक हूँ मैं। तू क्यों डिस्टर्ब कर रहा है मुझे? जा, तू जाकर पार्टी इंजॉय कर, छोड़ दे मुझे मेरे हालत पर। बगैर राशिद को देखे शाहिद उससे गोया हुआ और फिर से ड्रिंक करने लग गया। राशिद भी खामोश हो गया, मगर फिर रात के 1 बजे जब सभी लोग वहाँ से चले गए लेकिन शाहिद वहीं पर ही बैठा रहा, तब राशिद दोबारा उसके पास चला आया। यार, क्यों ऐसे कर रहा है तू? क्या हो गया है तेरे साथ? कुछ तो बोल। कुछ नहीं यार, तुझे क्या हो गया? क्यों तू मेरे पीछे पड़ा है? काम कर अपना। राशिद के बार बार सवाल करने पर गुस्से से चिढ़ते शाहिद उससे बोला, एक बात मानेगा मेरी? राशिद ने बगैर शाहिद की बात का बुरा मनाए उससे पूछा। बोल, क्या बात है? शाहिद अपने नशे से बंद हो रही आंखों को बामुश्किल खोलता उसे अपनी बात कहने की इजाज़त दे चुका था। तो चल मेरे साथ यार, आज मैं तेरा मूड बिल्कुल ठीक करके ही रहूँगा। मुझसे और तेरा ये रूह बर्दाश्त नहीं होता। राशिद शाहिद का बाजू पकड़े और उसे खड़ा करते हुए बोला। तब शाहिद उसे हैरानगी से देखने लगा। क्यों, ऐसा क्या करने वाला है तू? पता चल जाएगा तुझे, फ़िलहाल बस तू चल मेरे साथ। शाहिद के हैरानगी से पूछे गए सवाल पर राशिद उसे ज़बरदस्ती अपने साथ खींचते गाड़ी तक लाया और दरवाज़ा खोले उसे बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठता गाड़ी स्टार्ट किया, उसे कहीं ले जाने लग गया। यार, कहाँ लेकर जा रहा है तू मुझे? कुछ तो बोल। कुछ देर खामोश रहने के बाद बिलाखिर वो सवाल करने लगा, जिसका जवाब उसे राशिद की घूरी की सूरत में मिला। खामोशी से नहीं रह सकता तू? कुछ देर पता चल जाएगा ना तुझे। अब चुपचाप बैठ, आवाज़ ना आए तेरी। राशिद की बात मानते शायद खामोश हो गया कि कुछ देर बाद राशिद शाहिद को एक हीरा मंडी ले आया। शाहिद ने क्योंकि काफ़ी ड्रिंक की हुई थी इसलिए ज़्यादा उसे होश नहीं था, लेकिन इस जगह पहुंचते ही जगह का जायज़ा लेने के बाद उसे शदीद गुस्सा आने लग गया। ये तो मुझे कहाँ लेकर आया राशिद? यार, तू चल मेरे साथ, तू शर्त लगा ले मेरे साथ, यहाँ पर एक रात गुजारने के बाद तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। राशिद ने कहते हुए अपनी एक आंख दबाई, जबकि शाहिद का गुस्सा मज़ीद परवान चढ़ता जा रहा था। राशिद, तू क्या पागल हो गया है? अगर मुझे लड़की ही चाहिए होती तो हज़ारों लड़कियां मरती हैं मुझ पर, समझा तू? नहीं समझा, और चुप कर, चल मेरे साथ। शाहिद की बात को नज़रअंदाज करते राशिद ज़बरदस्ती खींचकर उसे अंदर ले गया। ये काफ़ी बड़ी जगह थी और सामने एक काफ़ी सेहतमंद औरत सोफ़े पर बैठी 5 बहाने में मसरूफ़ किसी से बात कर रही थी, मगर राशिद को अंदर दाखिल होते देखकर वो उठ खड़ी हुई। साहब, आप यहाँ कैसे आना हुआ? हमें बता देते, एक कार से बस हम घर पर भेज देते लड़कियों को। नहीं चंदा, मुझे नहीं चाहिए। देखो, ये मेरा दोस्त है, इसकी रात को हसीन बनाने की एक ऐसी लड़की दिखाओ तुम, जिसे देखते ही मेरा दोस्त खुश हो जाए। राशि शाहिद की बात तरफ इशारा करता चंदा से बोला तो वो अजीब सी रोशन नज़रों से उसे देखने लगी। जी जी साहब जी, एक ऐसा ही माल आया है इधर। कमसन सी कली है, बामुश्किल से 18 की होगी, बिल्कुल कच्ची नाजुक सी कली, जिसे अब फूल बनाना इन साहब की जिम्मेदारी है। अपनी बात मुकम्मल करते ही चंदा ने एक भरपूर कहका लगाया, जिसमें राशिद का कहका भी शामिल था। तुम फिक्र नहीं करो चंदा, मेरा दोस्त क्या चीज़ है इस बात का तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है। खैर, अंदाज़ा तो उन साहब के क्रस्ती वजूद से हो ही रहा है, मगर वो कहते हैं ना, ऊंची दुकान के फीके पकवान। ये देखें, ये है तस्वीर। कहका लगाती चंदा चलती ही उनके करीब आई और कोई तस्वीर राशिद को पकड़ाकर गौर से शाहिद को सर से पांव तक देख घूरने लगी, जो लापरवाह सा इधर उधर देखे जा रहा था। पकड़, ये देख ले एक दफ़ा लड़की को। राशिद खुद तस्वीर को देखकर आंखों से इशारा करते चंदा को दाद देता। अब वो तस्वीर शाहिद के सामने करने लगा, जिससे शाहिद ने हाथ के मदद से पीछे कर दिया। तुझसे कहा ना नहीं देखनी मैंने, समझ नहीं आ रही तुझे? अच्छा अच्छा ठीक है, मत देख। राशिद शाहिद से कहता इशारा करता चंदा को शाहिद को ले जाने का कहने लगा। चले साहब, मेरे साथ आपको कमरे में ले चलूँ? मुझे कहीं नहीं जाना राशिद, तू चल रहा है या मैं अकेला ही चला जाऊँ?
चंदा को बगैर देखे शाहिद ने राशिद से कहा और फिर लड़खड़ाते हुए खुद ही बाहर निकलने लगा। जब फुर्ती दिखाते राशिद ने उसे पकड़ लिया और शाहिद के लाख मना करने के बावजूद भी उसने चंदा के साथ ज़बरदस्ती शाहिद को कमरे में छोड़कर दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। कुछ देर तक तो शाहिद ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर नाकामी की सूरत में वो पलट कर कमरे का जायज़ा लेने लगा। तब उसकी नज़र अपने सामने बेड पर मौजूद हाथों से बेड को पकड़े बैठी हुई एक लड़की पर पड़ी, जो अब शाहिद को देखकर उससे डर रही थी। जब शाहिद ने कमरे में मौजूद हल्की सी रोशनी में उस लड़की के चेहरे को देखा तो बस कुछ देर के लिए देखता ही रह गया, क्योंकि वो बिल्कुल किसी गुड़िया की जैसी थी, बहुत ही मासूम प्यारी सी, और उसके मुंह पर थप्पड़ों के निशान वाज़ेह दिखाई दे रहे थे, जैसे उसे काफ़ी मारा पीटा गया हो। सर प्लीज़, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर लाया गया है। प्लीज़ मेरी मदद कर दें, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। वो लड़की एक ही सांस में बोले जा रही थी। वहीं शायद कदम उठाता उसके करीब आ गया। नाम क्या है तुम्हारा? उस लड़की की बातों का कोई जवाब देने की बजाय शाहिद ने उल्टा उससे सवाल कर दिया। सर, मेरा नाम वानिया है। वो लड़की नज़रें झुकाए बहुत आहिस्ता से बोली। बहुत खूबसूरत हो तुम। शाहिद ने अपनी इतनी ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी कि उसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा था कि वानिया मज़ीद क्या बोल रही है। वो तो बस वानिया को देखकर मदहोश होता उसके बेहद करीब आने लग गया था। सर प्लीज़ प्लीज़, अब मुझे बचा लें। प्लीज़ मुझसे दूर रहें। वानिया खड़ी होती उससे दूर जाते हुए मुसलसल उससे कही जा रही थी, लेकिन शाहिद पर कोई असर नहीं हो रहा था। अगले ही लम्हे शाहिद वानिया के बहुत करीब आ गया और फिर उसे दीवार के साथ वो दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। रो रो कर बस एक ही बात बोले जा रही थी, प्लीज़ मेरी मदद करें। शाहिद ने अपनी बंद आंखें की और वानिया के गाल को नरमी से अपने होठों से छुआ। अगले ही पल अचानक वो बेहोश होता हुआ बेड पर गिर गया। सर क्या हुआ आपको? वानिया ने जब उसे गिरता देखा तो उसके करीब होती बोलने लगी, मगर वो नशे में इस कदर गाफिल हो चुका था कि बेसुध सा गहरी नींद सो गया। तो फिर वानिया भी चुपचाप कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गई। सुबह के 8 बज गए थे। वानिया भी रो रो कर सो चुकी थी। शाहिद की आंख खुली तो उठकर बैठने पर उसे वानिया ज़मीन पर बैठी सोई हुई नजर आई। शाहिद बेड से उठा और उसके करीब जाकर बैठ गया और दिल में सोचने लग गया कि इस लड़की में ऐसी कौन सी खास बात है जो मेरा दिल उसे बार बार देखने को कर रहा है। प्यारी तो है, मगर मैंने आज से पहले और भी तो हसीन चेहरे देखे हैं, फिर ये ही क्यों? शायद वानिया का चेहरा अपनी नज़रों के हसाए में लिए उसे दीवानावार देखे जा रहा था कि अचानक वानिया के मुंह पर उसके बाल गिर गए, जिन्हें जब वो पीछे करने लगा तो खौफ से वानिया नींद से जाग उठी और उसे अपने करीब देखकर फिर से रोने लगी। प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे कुछ मत करें मेरे साथ। प्लीज़ प्लीज़, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? शायद ने हैरानगी से पूछा, जिसका उससे पहले वानिया जवाब दे पाती। अचानक राशिद ने दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। यार अब बाहर आ भी जा, या ज़्यादा पसंद आ गई है नाजुक सी कली? इतना कहते ही राशिद कहकर लगाए हंसने लग गया। हाँ आता हूँ, रुक थोड़ी देर। और तुम बोलो क्या कह रही थी? राशिद को जवाब देते शायद ने फिर से वानिया को अपनी बात मुकम्मल करने का कहा। मैं अपनी खाला के साथ रहती थी। मेरे माँ बाप एक साल पहले फ़ौत हो चुके हैं। मेरी खाला अच्छी थी, लेकिन उनके शौहर बहुत बुरे थे। उन्होंने ही मुझे इधर बेचा है। पर सर प्लीज़ आप मुझे यहाँ से छुड़वा दें, प्लीज़। बहुत बड़ा एहसान होगा आपका मुझ पर। वानिया ने बाकायदा मिन्नत ही कर डाली थी शाहिद की, जिससे उसे भी तरस आ गया था वानिया पर। अच्छा तुम रुको, रोना बंद करो, मैं कुछ करता हूँ। अपनी बात कहते ही वो उठा और वानिया को भी बाजू से पकड़कर उठाते वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। तब उसे राशिद के साथ वही चंदा किसी बात पर हंसती हुई दिखाई दी, तो वो उनके करीब चला आया। इस लड़की को अपने साथ ले जाने लगा हूँ मैं, इसलिए तुम इस लड़की को आज़ाद कर दो। दो टोक अंदाज़ अपनाए शाहिद ने चंदा से कहा। क्यों साहब जी, हम क्या पागल लगते हैं आपको? इतनी खूबसूरत लड़की को ऐसे ही छोड़ दें? इससे तो हम लाखों पैसे कमाएंगे। कितने चाहिए पैसे बोलो, मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन इसे आज़ाद कर दो। शाहिद ने मिनटों में ही एक फ़ैसला करते फिर से चंदा से कहा। वहीं राशिद उसे हैरानगी से देखने लगा। 10 लाख रुपए चाहिए मुझे, दे देंगे आप? अपनी इतनी रकम सुनकर वानिया हैरान हो गई और मायूस भी कि अब उसे यही उसका मुकद्दर है, क्योंकि आखिर उसकी खातिर शायद इतने पैसे क्यों खर्च करता। पैसे को सुनते वानिया की तरफ देखकर शाहिद ने अपने मैनेजर को कॉल कर दी। आतिफ 10 लाख लेकर हीरा मंडी पहुंचो।
शायद एड्रेस बताने लगा, जबकि ये सब सुनकर वानिया बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि आखिर वो इस जहन्नम से निकलने जो वाली थी। कुछ देर बाद शाहिद का मैनेजर वहाँ आ गया तो पैसे चंदा को देते ही वानिया को आज़ाद कर दिया गया। इस वक्त वानिया की खुशी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे साथ चलो, कहाँ है तुम्हारा घर, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ ना। हीरा मंडी से बाहर निकलते वानिया को हंसते देखकर शाहिद ने उससे कहा। तभी उसे अपने पीछे से राशिद की गुस्सीली आवाज़ सुनाई दी। ऐसा क्या जादू कर दिया है इसने जो 10 लाख रुपया गंवा दिया तूने, और अब घर भी छोड़ने जा रहा है तू इसे। तुझे इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, समझा। गुस्से से राशिद को जवाब देता शाहिद वानिया को गाड़ी में बिठाकर जाने लग गया। रास्ते में ही उसने किसी को कॉल करके वानिया से उसके खालों का नाम पता पूछा और उसे बता दिया। तुम्हारे खालों को मैंने जेल भिजवा दिया है क्योंकि बहुत लाजिम था ये करना, वरना फिर से वो तुम्हें। जी जी ठीक है, ठीक कह रहे हैं आप, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने इतना बड़ा एहसान किया मुझ पर। मैं नौकरी करके आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। वानिया की बात पर शायद हंसने लग गया। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सोचिल। नहीं नहीं, मैं कभी भी किसी का एहसान नहीं रखती। ये लें, ये मेरी मामा की चेन है, तब तक आप ये रख लें प्लीज़। वानिया ने अपने गले से सोने की चेन निकालते हुए राशिद शाहिद से कहा। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, प्लीज़ आप इसे रख लें, फिर बाद में मैं पैसे लौटा कर वापस ले लूँगी इसे। अच्छा ठीक है। शाहिद ने वानिया के हाथ से चेन लिए अपनी जेब में डाल ली। ले सर, घर आ गया मेरा, और फिर से थैंक यू सो मच। मुस्कुराते हुए शाहिद का शुक्रिया अदा करती है वो गाड़ी से निकलकर घर की जानब जाने लगी। लेकिन जब वो घर पहुंची तो उसकी खाला ने ज़ोर से दरवाज़ा खोलते ही उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। खुद मुँह काला करवा के आ गए, मेरे बेगुनाह शोहर को फंसवा दिया, निकलो यहाँ से। शाहिद की गाड़ी में हानिया का ब्रेसलेट गिर गया था, जिसे देखते ही वो उठाकर वो गाड़ी से उतरकर वानिया को लुटाने लगा तो सामने धक्का देकर उसकी खाला उसे घर से निकाल रही थी। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। खाला प्लीज़ ऐसे मत करें, मैं कहाँ पर जाऊँगी। वानिया रोते हुए दरवाज़ा खटखटाते हुए उनकी मिन्नतें करने लगी। मर्द वहाँ पर ही जहाँ पर पहले गई थी, बेहिया औरत। अपनी खाला के मुंह से अदा होने वाले अल्फाज वानिया को मज़ीद दुखी कर गए। वो रोते रोते वहाँ जब वापस मुड़ने लगी तो वहाँ शायद खड़ा था। आप यहाँ क्यों? तुम कहाँ जाओगी अब? मैं कहीं भी चली जाऊंगी सर, आप फिक्र नहीं करें। अपने आंसू साफ करती हुए भराई हुई आवाज़ में बोली। तुम मेरे साथ चलो। नहीं नहीं सर, खाला गुस्से में है अभी, वो मुझे घर में आने देंगी, आप जाएं। ओके। वानिया के कहने पर शायद कांधे उचकाता वहाँ से चला गया और देखते ही देखते उसकी गाड़ी वानिया की नज़रों से ओझल हो गई। साथ ही शायद उसका ब्रेसलेट भी अपने साथ ही ले गया था, जिसे वापस करना वो भूल ही गया था। वही शायद को जाता देखकर वानिया भी रोते हुए सड़क पर चलने लग गई। कहाँ पर जाऊँगी मैं, क्या करूँगी, मेरा तो कोई भी नहीं है। अपनी दोस्त तारा के पास जाऊँ क्या? कुछ दिन तो रह ही लूँगी। वानिया खुद से एक फ़ैसला करती पैदल चलती अपने दोस्त के पास चली गई, लेकिन उसकी माँ ने वानिया को रहने के लिए साफ इनकार कर दिया। फिर से वानिया के लिए सड़क पर चलने लग गई। थका कर उसे एक पार्क नजर आया तो वह वहाँ पर जाकर बैठ गई। या अल्लाह, मदद करे मेरी, कोई तो रास्ता दिखाएं। वानिया ने रोते हुए सच्चे दिल से दुआ की और वहीं बैठी रही। शायद रात होते ही मामूल के मुताबिक गाड़ी में बैठकर ऐसे ही फिरने लग गया और साथ साथ वो ड्रिंक भी किया जा रहा था और सिगरेट पर सिगरेट भी फूके जा रहा था। इस तमाम अमल के दौरान बार बार उसकी आंखों के सामने वानिया का चेहरा दिखाई दिया जा रहा था। मुझे क्यों वो ही दिखाई दे रही है, उसमें कुछ ऐसी भी खास बात नहीं थी। शायद ने खुद को कोसा और फिर अपना ध्यान कहीं और लगाने की कोशिश करने लगा। वहीं दूसरी सिमत वानिया रात को भी पार्क में ही बैठी थी जब चौकीदार ने उससे कहा, जा बीबी, अब निकलो यहाँ से। चौकीदार के गुस्से से कहने पर वानिया पार्क से निकलती हुई सड़क पर चलने लग गई। यहाँ इस दुनिया में इंसान नहीं, जानवर रहते हैं, जानवर। किसी को भी रहम नहीं आता किसी पे। दिल में कहती वो बस चले ही जा रही थी कि अचानक एक गाड़ी उसके सामने आ गई और वो उससे टकराकर कुछ फासले पर गिरती बेहोश हो गई। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको चैप्टर 1? आज हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है। कल आपके साथ फिर होगी मुलाकात हमारी चैप्टर 2 के साथ। तो तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ शेयर भी किया करें और अपनी राय भी हमें ज़रूर दिया करें, ताकि हमें पता चले कि आपको कैसा लग रहा है हमारा नावल, और हमारी मेहनत इस तरह वसूल हो जाया करेगी। बाकी आपसे कल होगी मुलाकात। आज के लिए खुदा हाफिज़।